शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे कारगर उपाय योगासन, वो भी विश्व योगा दिवस के मौके पर। कोरोना की वजह से भले ही इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस खास दिन सबने अपने घर में योग जरूर किया। आप भले ही योग में निपुण ना हो, लेकिन जितने भी योगासन आप करते हैं वो आपको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। और फिर साधुओं की नगरी वाराणसी के तो क्या ही कहने। यहाँ हमने एक ऐसे योगी से मुलाकात की जो पानी में योग करते हैं। नाम है इनका छेदी बाबा। छेदी बाबा ने जल में योग कर जो चमत्कार दिखाया, उसने योग के महत्व को हमारे मन में और ज्यादा जगह दे दी। देखिए कैसे मचलती धारा में सांस रोके छेदी बाबा दोनों पैर बांधे पद्मासन कर रहे हैं। श्वास रोके हुए गंगा के पानी में शांत लेटे हुए हैं बाबा। गंगा में ही माला का भी जाप कर रहे हैं। पहले गंगा जल के अंदर अलग अलग मुद्राएं और उसके बाद जल से बाहर आकर भी अलग अलग योगासन करते योगी बाबा कहते हैं कि वो पिछले 40 साल से योग कर रहे हैं। फिर उसके फायदे के बारे में बात करते हुए योगी कहते हैं, जो भी इस तरह से योग को अपने जीवन में शामिल कर लेता है, उसे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी भी नहीं छू सकती। शवासन, पद्मासन, ज्ञान मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, जप मुद्रा इत्यादि जल प्रयोग किया। क्या फायदा होता है इन मुद्राओं से और इससे रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है। और जो भी साधक इसको करता है तो उसको कोरोना इत्यादि रोग नहीं व्यापते, क्योंकि रोगों से लड़ने की ताकत इन साधकों के अंदर प्राप्त होती है। कितने साल के बाद अभ्यास करने के बाद आपको ये शक्ति मिली है? हमें ये योग करते हुए 40 वर्षों करीब हो गया। जब मैं 15 साल की हमारी उम्र थी, तब से लेकर अब तक मैं जल प्रयोग, बाहर योग करता आ रहा हूँ। किससे सीखा था आपने इसको? ये हमको हमारे गुरु महाराज हरिनंदन स्वामी जी के द्वारा हमने कुछ सीखा, और कुछ जो बाहर और जो जल पे किए हैं, तो ये हमारी खोज है। कितना परिवर्तन होता है जल पर आसन करने से? बाहर आसन करने में आपको बैठे में अगर योग कर रहे हैं तो 12 श्वास लेते हैं, और जबकि जल पे जाएंगे तो मात्र 2 श्वास 1 मिनट में लेते हैं, जिससे हमें 10 श्वासों की बचत होती है, और ये हमें रोग से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। आपको बता दें, सनातन संस्कृति में सदियों से योग को सेहतमंद जीवन के लिए आधार माना है, लेकिन ये आधार कहीं गुमसा हो गया था। इसे महत्वता दिलाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बार योग की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग, क्योंकि कोरोना के चलते इकट्ठा होकर योग का बड़ा आयोजन होना असंभव है। 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया ने पीएम मोदी की इस पहल को हाथ फैलाकर स्वीकार किया, जो कि भारत के लिए गौरव का विषय है।